अब आप लोगों को प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं कि प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो आप, प्रायिकता प्रायिकता बहुत टेढ़ी चीज़ है भाई ये तो अपना हो ही गया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या कि आप P A यूनियन B बराबर तो कभी पढ़ेंगे P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और कभी आप पढ़ेंगे P A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये ऐसा भेदभाव क्यों, क्या कारण है इसके पीछे का, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो P A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B कब होता है, और P A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P A इंटरसेक्शन B, जब दो घटना परस्पर अपवर्जी हो। नहीं समझ में आया? जब दो घटना परस्पर अपवर्जी हो, अपवर्जी होने का मतलब है कि वे दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए, वो दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए। तब ऐसी सिचुएशन में आता है P A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B, मस्त तरीके से। लेकिन जब दो घटनाएं एक साथ घटित हो, जब दो घटनाएं एक साथ घटित हो, यानी जैसे आपके पास दो थैले, एक फर्स्ट थैला एक सेकंड थैला, फर्स्ट थैले में लाल और पीली गेंद, सेकंड थैले में भी लाल और पीली गेंद। तो पहले तो अब आपको लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको फर्स्ट या सेकंड थैले में से किसी एक थैले का चयन करना है। ठीक है, तो पहली घटना तो क्या होगी, थैले का चयन करना, और फिर उसमें से लाल गेंद निकालना है, तो सेकंड घटना हो गई। तो ये दोनों की घटनाएं क्या हो रही, एक साथ घटित हो रही है, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित ना हो तो अपवर्जी घटना, तो अपवर्जी घटना। अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है तो अपवर्जी घटना नहीं है। तो जब ऐसी इस कंडीशन में तो क्या हो रही है, अपवर्जी, दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती, A और B कोई घटनाएं ये एक साथ घटित नहीं हो रही है। और इस कंडीशन में क्या है, A और B दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन में से ये सूत्र काम में आता है। इसमें एक और सूत्र वैसे वो काम में नहीं आ रहा कभी भी, लेकिन फिर भी देख लो, P A यूनियन B यूनियन C बराबर ये सूत्र होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन C माइनस P C इंटरसेक्शन A। एक ही ये सूत्र है। तो आप जब तक इन सूत्रों का क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। अब एक चीज सुनो, प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट क्या है। प्रायिकता पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें पढ़नी होती है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, प्रायिकता पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ समझना है कि एक तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छिक घटना क्या होती है, यादृच्छिक घटना। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। दूसरी चीज़ एक घटना है ना, और है ना यादृच्छिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छिक प्रयोग, और एक है घटना। ठीक है, तीसरा है परिणाम, और चौथा है अनुकूल स्थिति, और एक टॉपिक है कुल स्थिति, कुल सिचुएशन। ठीक है, फिर आप लोगों को समझना है अपवर्जी घटनाओं के बारे में, अपवर्जी घटना के बारे में। फिर अपवर्जी घटना के बाद में स्वतंत्र घटना क्या होती है, आश्रित घटना क्या होती है, आश्रित घटना क्या होती है,
फिर अपनी जो इस यूनिट है, इस यूनिट में जैसे अपनी जो बीएससी थर्ड ईयर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें एक तो चलेगी बेज प्रमेय, प्रायिकता की योग प्रमेय, प्रायिकता की योग प्रमेय या प्रायिकता की गुणन प्रमेय, ठीक है, ये वाले टॉपिक चलेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पहले तो इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है न, जैसे आपने एक सिक्का उछाला, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया सिक्का उछालने का, इन्हें क्या किया, सिक्का उछालने का। अब सिक्का उछाला तो सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सिक्के पर उछाला तो सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि सिक्के पे हेड आएगा या टेल आएगा। यानी जैसे अपन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, और उस प्रयोग का जो रिजल्ट आएगा कि ये रिजल्ट आ सकता है, उसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते कि यही रिजल्ट आएगा। तो ऐसे प्रयोग को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। नहीं समझ रहे हैं क्या बोल दिया जल्दी से, कहने की भाई जल्दी से मत बोल, ढंग से समझा। यादृच्छिक प्रयोग समझो यार, मेरी चाय ठंडी हो रही है और तो कुछ नहीं। जैसे आपने एक पासे को उछाला, अब पासे पर 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब पासे को उछाला, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब पासे को उछालने के बाद मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि 1 आएगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि 2 आएगा। तो मतलब कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसका आप रिजल्ट ना बता सको कि ये रिजल्ट आएगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग। अब देखा आपने सिक्के को उछाला, तो सिक्के पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आना एक घटना, टेल आना एक घटना। नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। जैसे आपने एक पासे को उछाला, तो पासे पर सम अंक आना एक घटना है, पासे पर विषम अंक आना एक घटना है, पासे पर 2 4 व 6 का आना एक घटना है। तो ये होती है घटना, और प्रत्येक घटना का एक रिजल्ट होता है। जैसे पासे पर सम अंक आना, तो इस घटना का जो परिणाम आएगा क्या आएगा, पासे पर कितने सम अंक होते हैं, 2 4 और 6, ये पासे पर सम अंक होते हैं, ये पासे पर सम अंक होते हैं। तो इनका जब अपन परिणाम निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं, तो कितना आएगी, 3/6, तो 1/2, कितनी, 1/2। तो घटना की, प्रत्येक घटना की क्या होते हैं, प्रत्येक घटना का एक परिणाम होता है। और अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति ये क्या होती है, अनुकूल स्थिति मैं भी इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि अनुकूल स्थिति होती क्या है, क्या है अनुकूल स्थिति। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मैंने पासे को उछाला और मैं बोल रहा हूँ कि पासे पर सम अंक आना, पासे पर सम अंक आना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति आप लोगों के समझ में आ गई, इसका मतलब ये पूरी प्रायिकता आप लोगों के समझ में आ गई। अब अनुकूल स्थिति क्या है, जैसे मैंने अपने, मेरे पास एक सिक्का है, सिक्के को उछाला, यानी कि सिक्के को उछाला, सिक्के पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग। अब सिक्के पर हेड आना एक घटना, सिक्के पर टेल आना एक घटना। अब एक बात बता, है ना, देखो ने सिक्के को उछाला, सिक्के पर क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो हेड आने की अनुकूल स्थिति कितनी, सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा, तो हेड तो एक ही बार आएगा ना। जैसे हम लोगों ने सिक्के को उछाला, यानी सिक्के पर कोई ना कोई एक चीज़ आएगी, हेड आएगा, तो हेड आने की अनुकूल स्थिति कितनी है, 1। नहीं समझ में आया, 1 मिनट रुको। तो जैसे समझो इसको, आप लोगों ने क्या किया, आपके पास एक सिक्का है, सिक्के को आप लोगों ने उछाला, सिक्के पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्के पर एक बात बताओ, सिक्के को उछालोगे तो हेड आएगा तो भी एक बार आएगा, टेल आएगा तो भी एक बार आएगा। तो हेड आने की अनुकूल स्थिति भी 1 है और टेल आने की अनुकूल स्थिति भी 1 है। अभी समझ में नहीं आएगा तो और आ जाएगा समझ में। जैसे आपके पास एक पासा है, ने क्या है, डाइस है, पासा है, आपने क्या किया, पासे को उछाला और पासे पर सम अंक आना, पासे पर सम अंक आना। अब एक बात बताओ, वहाँ पे तो यानी कि
पासे पर इनकी सम अंक कौन कौन से आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। 2 भी आ सकता है, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। तो इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी है? 3। अनुकूल स्थिति कितनी है? 3। जैसे आप लोगों ने सिक्के को चाला तो सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो कुल स्थिति कितनी थी? 2। अब पासे को चाला तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी अंक आ सकता है, तो कुल स्थिति कितनी है? 6। कुल स्थिति कितनी है? 6। ठीक है। एक होता है प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु ये क्या होता है? जैसे आपने कोई प्रयोग किया, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, ने कोई भी प्रयोग किया, ठीक है, और उस प्रयोग के कितने संभावित परिणाम आए? नई बात समझ में आई? ने जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, और उसके कितने संभावित परिणाम आए? यानी जैसे आपने एक पासा उछाला, पासे उछालने पर यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इनसे तो ज़्यादा आ नहीं सकता। आएगा तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इनके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6। तो इन सभी संभावित परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। किसी भी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श बिंदु। जैसे आप लोगों ने एक सिक्के को उछाला, सिक्के पर क्या है? हेड और टेल। क्या है? हेड और टेल। तो इन हेड और टेल, यानी हेड और टेल के अलावा तो कुछ आ नहीं सकता, तो इनका समुच्चय क्या कहलाता है? प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। तो ये होता है प्रतिदर्श बिंदु। अब एक होता है अपवर्ज्य घटना। देख, जब 2 या 2 से अधिक घटना हो, 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। यदि इनमें से कोई भी 2 घटना एक साथ घटित ना हो, मतलब न जैसे यानी कि 4-5 यानी कि घटनाएं घटित हुई, 4-5 घटनाएं घटित हुई, लेकिन इन 4-5 घटनाओं में कोई भी 2 घटना एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी घटनाओं को बोलते हैं अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना के लिए तो आप लोग दिमाग में बिठा लो एक, कि 2 घटना एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए, 2 घटना एक साथ घटित नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी घटनाओं को बोलते हैं अपवर्जी घटना। ने क्या बोलेंगे? अपवर्जी घटना। अगर 2 घटना बकलोलियाँ एक साथ घटित हो रही है, तो यदि 2 घटना एक साथ घटित हो रही तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहते हैं मिश्रित घटना। क्या कहेंगे? मिश्रित घटना। मिश्रित घटना। मिश्रित घटना यदि एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना हो, एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर ना हो, तो उन्हें कहते हैं स्वतंत्र घटना। यदि, जैसे मैंने क्या बोला, मिश्रित घटना की डेफिनेशन क्या है? यदि जब 2 घटना एक साथ घटित हो तो ऐसी घटनाओं को कहते हैं मिश्रित घटना। ठीक है। अब ये जो मिश्रित घटना है, यदि इस मिश्रित घटना में क्या हो रहा है? 2 घटना एक साथ घटित हो रही है, यदि इनमें से कोई एक घटना जो घटित हुई, उस घटना का यदि दूसरी घटनाओं पर कोई प्रभाव ना हो, कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी घटनाओं को बोलते हैं स्वतंत्र घटना। और यदि इफेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, तो उन्हें कहते हैं आश्रित घटना। क्या कहेंगे? आश्रित घटना। ने क्या बोलेंगे? आश्रित घटना। ठीक है। आप इसके अलावा और समझाते हैं आप लोगों को इस चैप्टर में क्या है। इसके अलावा इसमें समझ रहे की चीज़ देखो, इस चैप्टर में है जैसे या का किसी जगह पर आ जाए ए या बी, या आ जाए ए और बी, या आ जाए ए तथा बी तथा बी, या आ जाए ए व बी। इनका मतलब क्या है ना? देखो क्या क्या आ सकता है? ए या बी आ सकता है। ए या बी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ए और बी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ए तथा बी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ए व बी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो या चिन्ह का मतलब है, या चिन्ह का मतलब है प्लस, और तथा वह, इन तीनों चिन्हों का मतलब है गुणा। ने क्या मतलब है? गुणा।
या चिन्ह का मतलब है प्लस और तथा व, इन तीनों चिन्हों का मतलब है गुणा। इन तीनों का मतलब क्या है? गुणा। जैसे ए या बी, इसका मतलब है ए प्लस बी। ए और बी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, या ए इंटरसेक्शन बी का हो चाहे ए और बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी। ए तथा बी, ए बी। ए व बी, ए बी। अगर ये जो ए बी है इसको ऐसे भी लिखते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और क्या है भाई इस टॉपिक में समझाने लायक? देखो, जब दो घटना परस्पर अपवर्जी हो अपवर्जी ना हो, ये तो बता दिया मैंने। अब एक चीज समझना, एक है प्रायिकता की गुणन प्रमेय। क्या? प्रायिकता की गुणन प्रमेय। प्रायिकता की गुणन प्रमेय क्या कहती है? गुणन प्रमेय प्रायिकता की गुणन प्रमेय कहती है कि जब दो या दो से अधिक घटना घटित हो, ध्यान से समझना डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक घटना घटित हो तो इनमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता उन सभी घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताओं के योग के बराबर होती है। ये क्या कहती है? प्रायिकता की गुणन प्रमेय? नहीं, ये कहती है प्रायिकता की योग प्रमेय। क्या कहती है? योग प्रमेय। क्या कहती है? योग प्रमेय। कन्फ्यूज हो गए ना? यही तो लॉजिक है भैया, समझ के ना पढ़ने का। ये क्या है? प्रायिकता की योग प्रमेय। प्रायिकता की योग प्रमेय है जैसे अपने पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, ये होती है अपने पास P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस डॉट 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 प्लस P ऑफ AN। अब प्रायिकता की गुणन प्रमेय क्या कहती है? जैसे कोई घटना है A और दूसरी घटना है B, इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता AB। ध्यान से समझना, कोई एक घटना है A और दूसरी घटना है B, इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, ध्यान से समझना, A की प्रायिकता व B की सप्रतिबंध प्रायिकता या B की प्रायिकता तथा A की सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। नई बात समझ में, A कोई एक घटना है और B कोई दूसरी घटना है। अब ध्यान से समझना, इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी, A की प्रायिकता व B की सप्रतिबंध प्रायिकता, इसे कहेंगे जैसे समझना P अपॉन, ध्यान से समझना इस स्टेप को, जैसे P अपॉन यहाँ पर ये जैसे ऊपर जो आएगा उसकी सप्रतिबंध प्रायिकता, जैसे मैं बोल रहा हूँ A अपॉन B, इसका मतलब है A की सप्रतिबंध प्रायिकता। और इसका मतलब क्या है कि B घटना घटित हो चुकी है। देख इसको कैसे बोलेंगे, B घटना घटित हो चुकी है और A घटना के घटित होने की प्रायिकता, B घटना घटित हो चुकी है व A घटना के घटित होने की प्रायिकता, इसको ऐसे भी बोलते हैं। या डायरेक्ट में आप ऐसे बोलना चाहे तो A की सप्रतिबंध प्रायिकता, यदि यहाँ पे ऐसे आ जाए B अपॉन A तो B की सप्रतिबंध प्रायिकता, इसका मतलब क्या है? A घटना घटित हो चुकी है और B घटना के घटित होने की प्रायिकता। आई बात समझ में? तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, A की प्रायिकता व B की सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणनफल के बराबर, या B की प्रायिकता व A की सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये है अपनी प्रायिकता की गुणन प्रमेय। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।